सीतापुर में मटमैला गैंग की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। महमूदाबाद थाना इलाके में एक बार फिर गांव के बाहर मटमैला गैंग ने पोस्टर चिपकाया है, जिसमें रुपये नहीं देने पर युवकों को मार डालने की धमकी दी गई है। क्या पूरा मामला है और जो पर्चा चिपकाया गया है, किस गांव में चिपकाया गया, उसमें किसके नाम लिखे हुए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन के पास। तो आयुष, बताइए कि महमूदाबाद थाना इलाके के किस गांव में ये पोस्टर चिपकाए गए हैं मटमैला गैंग द्वारा, और जो ये पर्ची चिपकाई गई है इसमें किनके किनके नाम लिखे हैं और क्या धमकी दी गई है? जी प्रियांशु जी, आपको बताएं तो ये पूरा मामला एक बार फिर महमूदाबाद क्षेत्र में देखने को मिला है। महमूदाबाद में लगातार पिछले करीब 12 से 15 दिनों से ये जो एक मटमैला गैंग के नाम से जो दहशत है वो व्याप्त है, और इसका एक और जो घटना है वो सामने आई है। आपको बताएं तो ताजा मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रामाभारी गांव का है, जहां पर गांव के बाहर विद्युत पोल लगा है और विद्युत पोल पर एक जो पोस्टर है कागज पर हैंडराइटिंग के माध्यम से लिखा हुआ मिला है, जिसमें 2 युवकों के नाम लिख करके 3 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और ये कहा गया है कि अगर वो 3 लाख रुपए 3 दिन के अंदर नहीं उपलब्ध कराए गए तो इन दोनों लोगों को हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद ये पोस्टर जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो पूरे इलाके में गांव में दहशत का व्याप्त है। दोनों युवक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बताऊं प्रियांशु जी, तो जो पोस्टर लगा है उस पर साफ साफ लिखा गया है, पहले तो जो मटमैला गैंग का जिसके नाम से चलाया जाता है गगन चौहान, जो के नाम से जो मटमैला गैंग का जो मालिक बताया जाता है उसका नाम लिखा गया है। उसके नीचे परशुराम चमार, सनी देओल चमार की मौत, और उसके बाद लिखा गया है कि 3 दिन में 3 लाख रुपए, कासा मोड़ पर 2 फोन किया जाएगा। इतना मैटर जो है वो 4 लाइनों के माध्यम से लिखा गया है। कुल मिला के सार ये है कि 3 दिन के अंदर 3 लाख रुपए देने हैं, कासा मोड़ पर जो है तुमको फोन किया जाएगा और 2 बार फोन किया जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो दोनों लोगों को, जो परशुराम चमार हैं और सनी देओल चमार हैं, इन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। जी, जानकारी एक चाहेंगे आयुष कि इसके अलावा अभी तक किन किन थाना इलाकों में ये मटमैला गैंग अपने पर्चे चिपका चुका है, और एक अहम सवाल कि ये मटमैला गैंग द्वारा केवल पर्चे ही चिपकाए गए हैं या किसी तरह की घटना भी कारित की गई है? जी प्रियांशु जी, आपको बताऊं तो करीब 15 दिन से महमूदाबाद क्षेत्र में इस मटमैला गैंग के नाम से जो एक दहशत है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहला मामला आपको बताएं तो ये कांसा के पास से जो है सामने आया था, जहां पर सबसे पहले जो पोस्टर लगाए गए थे और उसमें साफ साफ लिखा गया था छबन चौहान के नाम से, कि कुछ अवधी भाषा में खड़ी बोली में लिखा गया था, और उसमें कहा गया था कि जो पैसा है 15 सितंबर तक 3 लाख रुपए दो, वरना कांसा खिरिया गांव में जो है वो डाका डाल दिया जाएगा। सबसे पहला मामला जब ये सामने आया था उसके बाद पुलिस ने छानबीन की थी और प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने इसको शरारत माना था, लेकिन क्योंकि महमूदाबाद सर्कल में सबसे ज्यादा देखने को मिला है, आपको बताएं तो कांसा खिरिया के बाद बिलौली कटरा, उसके बाद रामपुर कला के लौना, और इसके अलावा रामपुर कला के रघुआपुर, और इसी तरह आसपास के गांवों में इस तरह की जो दहशत है मटमैला गैंग के नाम से पोस्टर जो है वो चिपकाए जा रहे हैं। और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इतनी धनराशि गांव वालों को इकट्ठा करके देनी है, अगर तय समय में नहीं दी जाती है तो चोरी हो जाएगी। अगर मैं इनकी सच्चाई की बात करूं तो सबसे पहला मामला जो लिंक हुआ था, अभी तक जो कि कई जगह पोस्टर मिले हैं लेकिन उनका कोई लिंकेज जो है वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन पहला जो मामला लिंक हुआ था वो आप कांसा से हुआ था, जब कांसा खरिया गांव में 13 तारीख को पोस्टर लगे थे, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही कांसा के करीब 20 तारीख को आसपास कांसा खिरिया गांव में 10 लाख रुपए की बड़ी चोरी 2 घरों में हो गई थी, जिसको लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मटमैला गैंग का हाथ है। हालांकि प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी इसको लगातार मना कर रहे थे, कोई भी तरीके की सत्यता इसमें नहीं दिखाई पड़ रही थी कि इस चोरियों के पीछे उसी गैंग का हाथ है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अभी तक उसमें किसी तरह का खुलासा भी नहीं हुआ है, और अभी तक किसी भी तरह से इसकी जो सच्चाई है उसको भी पता लगाने में प्रशासन और पुलिस असमर्थ है। जी, जिन ये 2 युवकों को धमकी दी गई है पर्चा चिपकाकर, आयुष, वो क्या पुलिस के पास पहुंचे हैं, कोई तहरीर दी है, और इस मामले में जो प्रभारी निरीक्षक है महमूदाबाद उनसे आपकी बात हुई, क्या कुछ उनका कहना है? ये आपको बताएं तो पुलिस जो है वो सुबह इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी और पीड़ित दोनों युवकों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस सुबह गांव गई थी। उनके द्वारा गांव में जांच की गई है। बताया भी जा रहा है कि जो पर्चा चिपका हुआ था उसको पुलिस जो है वो उखाड़ लाई है, जैसा कि खुद पीड़ित ने बाइट दे करके बताया है, और फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि पुलिस लगातार इसको अभी तक शरारती तत्वों का अड्डा ही मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से इलाके में जो दहशत है वो लगातार बढ़ रही है। पुलिस के लिए भी ये धीरे धीरे मटमैला गैंग चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि पूरे जिले की हाईटेक पुलिस लगी होने के बाद भी अभी तक इसमें ना तो मुख्य आरोपी पकड़ में आया है और ना ही कौन ये कृत्य कर रहा है इसकी कोई जानकारी ही पुलिस को अभी तक मिल पाई है।
जी, एक अहम सवाल आयुष और जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल, कि ये जो मटमैला गैंग है ये केवल सिर्फ पर्चे ही चिपकाता है या किसी के फोन पर भी धमकी देता है? जी, आपको पता है इसमें प्रियांशु जी एक सच्चाई ये भी है कि मटमैला गैंग चूंकि सीतापुर में तो दिखा ही है। सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में ये पकड़ में आया था और अभी कुछ दिन पहले भी बाराबंकी जनपद की एक गांव में जहांगीराबाद गांव है, वहां भी इस तरह का पोस्टर देखने को मिला था। फोन पर धमकी की को अभी तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। हैंड रिटन पर्ची के माध्यम से कागज पर हाथ से लिख करके गाँव के किसी सार्वजनिक प्लेस पर चिपका दिया जाता है और ऐसे प्लेस पर चिपकाया जाता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर पड़े और एकदम से उसको देखा जा सके। ये घटना क्योंकि रात में की जाती है, तो अब ये बड़ा सवाल ये भी है कि रात में किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए, कौन है जो पर्चे लगा के चला जाता है। और पर्चे लगाते हैं, उसमें लिखते हैं खड़ी बोली में, कई बार अवधी भाषा जो सामान्य आदमी हम आप कई बार नहीं समझ पाते हैं, कुछ वर्ड वो भी लिखे होते हैं। तो इस तरह से आपको बताएं, ये इनकी पूरी जो ऑपरेशन करने का तरीका है वो अपनाते हैं। लेकिन फोन पर धमकी का अभी कोई मामला सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, तो वो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली इलाके से, जहां पर बताया जा रहा है कि रामा भारी एक गांव है, वहां पर मटमैला गैंग ने एक विद्युत पोल पर एक पर्चा चिपकाया है और इसमें जो गांव के दो युवक हैं परशुराम और सन्नी देवल, इनसे एक हिसाब से फिरौती की भी मांग की गई है कि अगर आपने 3 लाख रुपए अगले 3 दिनों में नहीं दिए तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि जो मटमैला गैंग का आतंक है ये करीब पिछले 15 से 20 दिनों में फैला है। आज चाहे हम रामपुर कला थाना इलाके की बात करें, रामपुर मथुरा थाना इलाके की, या महमूदाबाद से सटे बाराबंकी के कुछ थाना इलाकों की, तो ये मटमैला गैंग के जो लोग हैं वो लगातार ऐसे पर्चे और पोस्टर गांव में सार्वजनिक जगह पर चिपकाते हैं और रात में चिपकाते हैं जिस पर सबकी नजर पड़े और उसमें एक धमकी भी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, आपने ये पैसा नहीं दिया तो गांव में चोरी पड़ जाएगी या डाका डाला जाएगा। और इस बार जो पर्ची चिपकाई गई है उसमें तो सीधे तौर पे ये कहा गया है परशुराम और सन्नी देवल के नाम कि अगर आपने ये 3 लाख रुपए नहीं दिए तो 3 दिनों में तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, ऐसी धमकी दी गई है। जिसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं जो पुलिस है इस मामले में अभी भी इस शरारती तत्वों की हरकत बता रही है और अभी पुलिस की जो हाईटेक पुलिस है अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और ना ही इसके सरगना का कुछ अता पता लगाया जा सका है। फिलहाल मामले में जो जिसके नाम पर्ची चिपकाई गई थी सन्नी देवल, उसका क्या कुछ कहना है आइए हम आपको सुनाते हैं। मामला है कि सुबह पचलहरा की है लिस्ट जो चिपकी है। कौन सी लिस्ट? खंभे पे चिपकी थी गगन चौहान वाली। क्या उसमें लिखा था? उसमें लिखा था परशुराम चमार, सनी देवल चमार और 3 लाख रुपया और मारने की धमकी दिए 3 दिन बाद। किसके द्वारा धमकी दी गई? गगन चौहान के तरफ। ये गगन चौहान कौन है? ये गगन चौहान एक मटमैला गैंग के हैं। उसमें क्या दिखाया गया कि 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए और नहीं तो 3 दिन के बाद मौत। जी। कहने का मतलब ये 3 लाख रुपए की मांग की गई है और अगर जो नहीं दोगे तो मौत, जान से मार देंगे। जान से। क्या इसकी सूचना किसी को दी गई? क्या दी गई? किसको दी गई? पुलिस आई? जी आई। क्या हुआ? वो आए थे और लिख ले गए हैं, पर्ची छुड़ा ले गए हैं। कौन पर्ची? वो जो खंभे पे चिपकी थी। खंभे में पर्ची चिपकी थी? जी। उसे छुड़ा ले गए? जी। क्या चाहते हैं? जान माल की सुरक्षा की जाए। क्या करते हो? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। और दूसरे जो तुम्हारे हैं वो भी खेती मजदूरी करते हैं। कोई बिजनेस करते हो क्या? नहीं, बिजनेस कोई नहीं करते, मजदूरी ही करते हो? मजदूरी ही करते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।